तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन साइकोलॉजिकल ड्रामा मूवी फाइट क्लब की एक्सप्लेनेशन, जिसकी एंडिंग आपके दिमाग को घुमा के रख देगी। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को, मगर उससे पहले आप लोगों से एक अपील कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो अब चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है जैक के साथ, जिसे एक कुर्सी पे बांधा गया था, जिसके पास एक आदमी भी होता है और उसके हाथ में एक गन होती है। जहां हमें पता चलता है कि कुछ लोगों ने कुछ इमारतों में एक्सप्लोजिव लगाए हुए हैं। जिसके बाद कहानी जैक के फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम जैक को बॉब के सीने से लगकर रोते हुए देखते हैं और वो यहाँ कैसे पहुंचा उसके लिए हम थोड़ा और फ्लैशबैक में जाएंगे, जहां हमें जैक के बारे में पता चलता है कि जैक एक बड़ी कार कंपनी में काम करता है और ये पिछले 6 महीने से नहीं सोया क्योंकि इसे इंसोम्निया की बीमारी है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। और इसके लिए जब ये डॉक्टर के पास जाता है तो वो भी जैक को एक नेचुरल नींद लेने की सलाह देता है कि उसे किसी दवाई की जरूरत नहीं है, बस उसे एक अच्छी नींद चाहिए। जहां जैक डॉक्टर से कहता है कि वो इस वजह से बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, तो डॉक्टर उसे चर्च में कुछ गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के ग्रुप में भेजता है ताकि उसे पता चल सके कि लोग उससे भी ज्यादा तकलीफ में हैं। और इसी ग्रुप में जैक को मिलता है बॉब, जहां पहले तो बॉब रोकर अपना मन हल्का करता है और उसके बाद वो जैक को भी अपना मन हल्का करने के लिए कहता है। जहां शुरुआत में तो जैक नहीं रोता, पर अचानक वो फूट फूट कर रोने लगता है, जिसके बाद वो खूब बढ़िया नींद सोता है। और उसके बाद तो जैक कई सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेता है, जहां वो खूब रोता है और फिर रात में घोड़े बेच के सोता है। और अब जैक बहुत ही खुश होता है, पर उसकी खुशी में ग्रहण लगाने आ जाती है मार्ला सिंगर, जो कि जैक की ही तरह कई सारे ग्रुप्स में जाया करती थी और उसे यहाँ कोई भी बीमारी नहीं थी। जिसके बाद तो बेचारे जैक की नींद ही उड़ जाती है, क्योंकि मार्ला की वजह से वो रो नहीं पा रहा था और ना रो पाने की वजह से वो सो भी नहीं पा रहा था। जिसके बाद तो वो मार्ला के सामने जाके बात करता है और कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं है और तुम कई सारे ग्रुप्स में जाती हो, और अब अगर तुम मेरे ग्रुप्स में दिखाई दी तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। और जैक की इस बात के जवाब में मार्ला कहती है कि तुम भी तो यही करते हो, तो क्या होगा कि अगर मैं ही तुम्हारा भांडा फोड़ दूं और सबको बता दूं कि तुम कई अलग अलग ग्रुप्स में नाम बदल बदल के जाते हो। जिसके बाद मौके की नजाकत को देखते हुए जैक ग्रुप्स को बराबर बराबर बांट लेता है और जिस ग्रुप में ये दोनों जाना चाहते थे उसमें ये 3-3 दिन करके जाने लगते हैं। यानी कि एक ही ग्रुप में हफ्ते के 3 दिन मार्ला जाएगी तो फिर हफ्ते के अगले 3 दिन जैक उस ग्रुप में जाएगा और एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करके निकल जाते हैं। वहीं एक दिन जैक का सीनियर उसे ऑफिस के काम से बाहर भेजता है और जब वो काम खत्म करके वापस आ रहा होता है तो फ्लाइट में उसे मिलता है टाइलर डर्डन, जो कि साबुन बनाने का काम करता है। ये दोनों यहाँ आपस में बैठ के थोड़ी सी बातें करते हैं और टाइलर जैक को अपना कार्ड देके चला जाता है। जिसके बाद जब जैक अपने घर पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि वहाँ पे आग लग गई है, जिसे देख के तो जैक का बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि जैक के घर में काफी सारा महंगा सामान था जो कि सारा का सारा खत्म हो गया था, या फिर कहा जाए कि सिलेंडर फटने की वजह से वो सब सड़क पे आ गया था और अब उसके घर में कुछ भी नहीं बचा था। जिसके बाद जैक मार्ला को मदद के लिए कॉल करता है, पर वो उससे कोई भी बात नहीं करता और उसके बाद वो टाइलर को कॉल करता है, जो कि फोन नहीं उठाता। और जब जैक वहां से जाने लगता है तो वहां पे टाइलर का कॉल आता है, जो कि जैक से कहता है कि वो आई हुई इनकम कॉल नहीं उठाता। जिसके बाद ये दोनों एक बार में मिलते हैं और वहां बैठ करके खूब बियर पीते हैं और हमें यहाँ टाइलर की सोच के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे टाइलर का मानना था कि सुख सुविधा और आराम की जिंदगी आदमी को कमजोर और नाजुक बनाती है और वो यहाँ इन सब चीजों के इस्तेमाल के खिलाफ था। जहाँ टाइलर जैक की हालत समझ के उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है, पर वहां से निकलने से पहले टाइलर जैक से कहता है कि वो उसे एक पंच मारे। और जब जैक टाइलर को एक पंच मारता है तो टाइलर भी पलट के जैक को एक पंच मारता है और यहाँ पे ये लोग एक फ्रेंडली फाइट करते हैं। जिसके बाद टाइलर जैक को अपने घर ले जाता है, जो कि एक टूटे फूटे जर्जर सी इमारत में रह रहा होता है। और यहाँ हमें टाइलर के बाकी काम के बारे में भी पता चलता है कि जैसे वो रात के वक्त बड़े होटलों में वेटर का काम करता था और साथ ही वो फिल्म रोल बदलने का काम भी करता था। जिसके बाद बार के अंदर पीना और बाहर निकल के फाइट करना इनका रोज का काम हो गया था। और इस फाइट का असर जैक के ऑफिस में साफ दिखाई देता है, यानी अक्सर उसके चेहरे पे चोट के निशान होते थे। इसके अलावा यहाँ इन दोनों की लाइफ स्टोरी भी सेम ही थी, यानी इनके पिता इन्हें बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। जिसके बाद कुछ वक्त बीतता है और इनकी तरह लड़ने वालों की तादाद
और बढ़ जाती है। तो ये एक बार के बेसमेंट को ले लेते हैं और यहाँ अपना फाइट क्लब बनाते हैं और यहाँ का लीडर टाइलर था और जो कि इस जगह के रूल भी बनाता था। जिसके बाद इनके क्लब में मेंबर्स की तादाद और भी तेजी से बढ़ने लग जाती है और यहाँ हमें जैक की आवाज में ही बताया जाता है कि जब पहली बार कोई फाइट क्लब में आता तो उसका शरीर किसी नर्म आटे की तरह होता, पर कुछ ही दिनों में उसका शरीर एक पत्थर जैसा हो जाता। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन जैक के पास मार्ला का कॉल आता है जो कि उससे पूछती है कि वो सपोर्ट ग्रुप क्यों नहीं आ रहा। जिसके जवाब में जैक कहता है कि उसे एक नया ग्रुप मिल गया है जो कि सिर्फ मर्दों के लिए है। जिसके बाद मार्ला बताती है कि उसने कई सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली हैं, पर यहाँ जैक उसकी पूरी बात नहीं सुनता और फोन को बिना काटे रख कर चला जाता है। जिसके बाद जब वो अगले दिन उठता है तो टाइलर के रूम का दरवाजा बंद होता है और जब जैक नाश्ता कर रहा होता है तो अंदर से मार्ला आती है जिसे अपने घर में देखकर टाइलर काफी हैरान होता है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो गुस्सा होकर के वहाँ से चली जाती है और तभी पीछे से टाइलर नहा कर आता है जो कि जैक को बताता है कि उसके जाने के बाद टाइलर ने उस फोन को उठाया और मार्ला को बचा करके यहाँ लाया। और इस बात से तो जैक और चढ़ जाता है कि ये लड़की पहले उसके सपोर्ट ग्रुप्स में घुस गई और अब उसके घर में। जिसके बाद टाइलर कहता है कि जो भी हो जाए तुम मार्ला के सामने उसकी या इस घर के बारे में कोई भी बात नहीं करोगे और अगर तुमने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। जिसके कुछ दिन बाद जैक के पास पुलिस वालों का कॉल आता है जो कि उसे बताते हैं कि उसके घर में आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी और उसके घर में आग लगाने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल हुआ था और वो डायनामाइट घर के अंदर ही बना था। जिसे सुन के जैक को लगता है कहीं ये टाइलर ने तो नहीं किया, क्योंकि टाइलर को इस सब चीजों के बारे में काफी नॉलेज थी। वहीं उसी रात टाइलर साबुन बनाने का सोचता है और उसके लिए ये लोग चर्बी चुराने जाते हैं। और जब ये वापस आते हैं तो टाइलर जैक को कई सारी चीजें बताता है कि तुम साबुन के इस्तेमाल से क्या क्या बना सकते हो, यानी तुम साबुन की रेसिपी से कौन कौन सी चीजें बना सकते हो। और इसी बीच टाइलर जैक के हाथ पे एक केमिकल डाल देता है जिससे कि जैक का हाथ जलने लगता है और उस दर्द से जैक पूरी तरह से तड़पने लगता है। और जब पूरी तरह से जैक हार मान जाता है उसके बाद टाइलर उसके घाव पे एक लिक्विड डालता है जिससे कि वो जलन बंद हो जाती है। वहीं फाइट क्लब और टाइलर का असर जैक की जिंदगी में बढ़ता ही चला जा रहा था, क्योंकि अब वो ऑफिस आने के लिए टाई का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था। जहां उसका सीनियर हाथ में एक कागज लेके आता है जिसके अंदर फाइट क्लब के रूल छपे होते हैं, जहां वो जैक को धमकाने की कोशिश करता है। पर इस जगह जैक बिल्कुल टाइलर वाले अंदाज में अपने सीनियर को ही धमका देता है। यानी मूवी की शुरुआत में जो जैक बिल्कुल इनोसेंट और सीधा साधा था वो अब काफी बदल चुका था। वहीं जैक को एक दिन उसका पुराना दोस्त बॉब मिलता है जो कि उससे बताता है कि उसे एक नया ग्रुप मिला है। और जब जैक उसे उस ग्रुप के बारे में पूछता है तो वो यहाँ पे फाइट क्लब के रूल बताने लगता है, जिससे कि जैक बताता है कि वो भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। जिसके बाद रात को ये दोनों ही आपस में फाइट करते हैं। जिसके अगले दिन टाइलर सब पे काफी गुस्सा होता है क्योंकि उनमें से कई सारे लोगों ने क्लब के पहले रूल को तोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे टाइलर को कई सारे नए नए लोग दिखाई दे रहे थे जो कि तभी हो सकते थे जब कोई क्लब के बारे में दूसरों से बात करे। और क्लब का पहला ही रूल यही था कि कोई भी क्लब के बारे में कहीं भी बात नहीं करेगा। पर तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि अपना नाम लूस डेविल बताता है और वो कहता है कि ये जगह उसकी है और इन लोगों को ये जगह खाली करनी होगी। और यहाँ पे टाइलर इस जगह को खाली करने से मना करता है तो लू यहाँ पे टाइलर को पीटने लगता है। और इस जगह पे टाइलर चिल्लाने या चीखने की जगह पागलों की तरह हंस रहा होता है और उसे और भी ज्यादा मारने को कह रहा होता है। और टाइलर का ऐसा पागलपन देखकर लू वहाँ से खुद ही भाग जाता है, साथ ही प्रॉमिस करके जाता है कि वो ये बेसमेंट उनसे कभी खाली नहीं करवाएगा। यानी इस जगह टाइलर पूरी तरह से खिसका हुआ आदमी था। जिसके बाद टाइलर क्लब के सभी लोगों को एक होमवर्क देता है कि उन सभी को बाहर जाकर एक अजनबी आदमी से फाइट शुरू करनी होगी और उन्हें हारना होगा। जिसके बाद ग्रुप के सभी लोग ऐसा ही करते हैं, वो दूसरों को बेवजह छेड़ते हैं ताकि फाइट शुरू हो सके। वहीं जैक अपने सीनियर के पास जाता है जहाँ उसका सीनियर बताता है कि उसकी अजीब हरकतों के चलते अब जैक की नौकरी जाने वाली है। जिसे सुन के जैक अपने सीनियर को ही ब्लैकमेल करने लगता है कि कैसे उसकी कंपनी की गलतियों की वजह से कार में आग लग जाती थी और लोगों की जान चली जाती थी, तो कैसा होगा कि वो लोग उसकी सैलरी को हर महीने जैक को देते रहें और जैक को वर्क फ्रॉम होम करने दें, तो वो किसी से कुछ भी नहीं कहेगा।
जिसके बाद जैक का सीनियर उसे सीधे सीधे नौकरी से निकाल देता है और गार्ड्स को बुलाता है। जिसके बाद जैक कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर उसका सीनियर हैरान नहीं रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे जैक खुद को ही बुरी तरह से पीटने लगता है, जिसे देखकर जैक का सीनियर भी सोच में पड़ जाता है कि यार ये क्या बवाल हो गया। और जब गार्ड्स वहाँ पे आते हैं तो वो देखते हैं कि जैक लहूलुहान वहाँ पे पड़ा होता है, जिसे देख के लगता है कि उसके सीनियर ने ही जैक को पीटा है। जिसके बाद जैक की सारी मांगे पूरी कर ली जाती हैं। जिसके बाद तो टायलर अब रोज ही इन लोगों को होमवर्क देता था, जिसमें अब ये लोग अलग अलग जगह जा करके अक्सर तोड़ फोड़ भी मचाया करते थे। पर बात सिर्फ यहाँ पे भी नहीं रुकती। टायलर अब धीरे धीरे लोगों की भर्ती करने लगता है और उसके टेस्ट में पास होने के लिए आदमी को 3 दिन तक के दरवाजे पे खड़ा रहना पड़ता था, जहाँ टायलर और जैक आ करके उसकी बुरी तरह से बेइज्जती करते थे। यानी अगर आदमी मोटा है तो उसे बहुत मोटा कहते थे, छोटा है तो उसे बहुत छोटा कहते थे, एज ज्यादा है तो उसे बूढ़ा ही कह देते थे। और जो भी ये सारी बातें 3 दिन तक की झेल जाता उसे ये अपने साथ शामिल कर लेते थे। यानी टायलर धीरे धीरे यहाँ अपनी एक आर्मी बना रहा था। वहीं जैक एक दिन जब वापस आता है तो देखता है कि टायलर और बाकी सब किसी तरह का जश्न मना रहे हैं। जहाँ जब टीवी पे न्यूज चलती है तो पता चलता है कि इन लोगों ने एक बिल्डिंग में जाकर के आग लगा दी, जिसे जानकर जैक काफी गुस्सा करता है। वहीं पुलिस को भी पता चल गया था कि शहर में होने वाली ये सब तोड़फोड़ और अजीब चीजों के जिम्मेदार शहर में चलने वाला अंडरग्राउंड फाइट क्लब है, तो अब वो उसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेने वाले थे। उसके बाद ये लोग उस होटल में पहुंच जाते हैं जहाँ पुलिस की मीटिंग चल रही होती है। और जैसे ही पुलिस कमिश्नर निकल करके बाथरूम के लिए अकेला जाता है तो ये सारे लोग उसे पकड़ लेते हैं और बुरी तरह से उसे धमकाते हैं, और उसे इस बुरी तरीके से धमकाते हैं कि पुलिस कमिश्नर इन लोगों की बात मान लेता है और फाइट क्लब के अगेंस्ट कोई भी एक्शन ना लेने को कहता है। जिसके बाद ये लोग फिर रात को फाइट करते हैं, जहां जैक को प्रोजेक्ट महम के बारे में पता चलता है। और जब ये लोग फाइट करके वहां से निकल रहे होते हैं तो यहाँ जैक टायलर से प्रोजेक्ट महम के बारे में पूछता है, जहाँ कार में पीछे बैठे 2 आदमी कहते हैं कि प्रोजेक्ट महम के बारे में सवाल करना मना है। जिसके जवाब में टायलर कहता है कि फाइट क्लब सिर्फ एक शुरुआत थी और अब वो प्रोजेक्ट महम बन चुका है। जिस पर जैक टायलर से और भी सवाल करने लगता है, पर यहाँ टायलर उसके सवालों का जवाब देने से मना कर देता है और अचानक ही स्टीयरिंग से अपना हाथ हटा लेता है, जिससे कि इनकी कार का एक एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसके बाद जब जैक की आंख खुलती है तो वो खुद को घर में पाता है और वहाँ टायलर नहीं होता। और जब वो घर में नीचे उतर के आता है तो वो देख के हैरान रह जाता है, क्योंकि नीचे टायलर के आदमी किसी बहुत बड़े काम को अंजाम देने की तैयारी कर रहे होते हैं। और जब यहाँ जैक टायलर के बारे में पूछता है तो वो लोग बताने से मना कर देते हैं कि प्रोजेक्ट महम के बारे में कुछ भी बताना या सवाल करना मना है। जिसके बाद जैक रात को बाहर टहल होता है, तभी वहाँ पे मार्ला आती है। मार्ला को देख के जैक उससे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि अब इस जगह पे टायलर नहीं है। और यहाँ पे मार्ला जैक को गालियाँ देकर चली जाती है। पर तभी वहाँ पे अचानक शोर मच जाता है और जब जैक वहाँ पे देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि बॉब को गोली लग गई थी। जहाँ उसके साथ गया आदमी बताता है कि ये लोग असाइनमेंट पे थे, जहां इन्हें कॉर्पोरेट आर्क को तबाह करना था और एक बड़े कॉफी बार को खत्म करना था। पर तभी वहां पे पुलिस आ गई और गोलीबारी में एक गोली बॉब को लग गई और वो अब नहीं रहा था। जिसके बाद तो जैक टायलर को ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वही जानता था कि आखिर प्रोजेक्ट महम है क्या चीज। तो वो कई सारी जगहों पर जाता है जहाँ वो टायलर के बारे में पूछता है, पर कोई भी उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताता। और आखिर में वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और जब वो रेस्टोरेंट के बारटेंडर से टायलर के बारे में पूछता है तो वो बारटेंडर जैक से कहता है कि सर क्या ये कोई टेस्ट है, जिसके जवाब में जैक कहता है कि नहीं। जिसके बाद वो बारटेंडर रिपीट यही क्वेश्चन करता है और जैक ना में जवाब देता है। जिसके बाद वो बारटेंडर बताता है कि सर आप कुछ दिन पहले ही यहाँ आए थे और इसी जगह खड़े थे और आपने अपना नाम टायलर डर्डन बताया था। जिसे सुनकर जैक को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो भागते हुए होटल जाता है और सीधा मार्ला को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या उन दोनों के बीच में कोई अफेयर रहा है। जिसका जवाब मार्ला हाँ में देती है और इस जगह वो उसे टायलर कह के बुलाती है। और ये सुन करके तो जैक के और भी ज्यादा होश उड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ ये सब हो क्या रहा था। और जैसा ही वो कॉल रखता है वहाँ पे टायलर उसके सामने आ जाता है, जैसे कि जैक पूछता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है और हर कोई उससे टायलर क्यों कह रहा है। जिसके जवाब में टायलर जैक से कहता है कि सब लोग उसे टायलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो दोनों सेम आदमी हैं। पर ये बात सुन करके भी जैक को भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, तुम तो दो काम करते हो, साबुन बनाने का काम भी करते हो और रात को रेस्टोरेंट में वेटरगिरी भी करते हो।
जिसके जवाब में टाइलर कहता है कि वो मैं नहीं तुम ही करते हो, क्योंकि तुम्हें इंसोम्निया है और तुम सो नहीं पाते, जिसके लिए तुम रात में रेस्टोरेंट में काम करते हो और मौका मिलने पे साबुन भी बनाते हो। और अब यहाँ पे जैक को सब कुछ समझ में आ गया था कि टाइलर और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही है। यानी अभी तक कि हमने इस मूवी में जितना भी टाइलर को देखा वो बस जैक की इमेजिनेशन थी। चाहे इन दोनों की पहली फाइट हो या फिर वो केमिकल गिरा करके हाथ को जलाना, वहाँ पे टाइलर नहीं था, बल्कि ये सब जैक अकेला ही कर रहा था। जहाँ टाइलर जैक से कहता है कि तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते थे, तुम हमेशा मेरे जैसा बनना चाहते थे, मैं वैसा ही दिखता हूँ जैसा तुम दिखना चाहते हो, वही करता हूँ जो तुम करना चाहते हो, मैं स्मार्ट हूँ, काबिल हूँ और मन से पूरी तरह से आजाद हूँ। अब यहाँ पे जैक सब कुछ समझ चुका था, जिसके बाद टाइलर जैक से मार्ला को खत्म करने के लिए कहता है, जिसे सुन के जैक बेहोश ही हो जाता है। और जैसा ही वो उठता है वो सीधा घर भागता है, जहाँ उसे कई सारी बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स और कई सारी एक्सप्लोसिव मटेरियल भी मिलता है। जिसके बाद वो उस जगह लिखे नंबरों को ट्राई करता है तो वो उन्हीं बिल्डिंग्स के सर्विस वालों के नंबर थे, यानी बिल्डिंग के मेंटेनेंस वालों के, यानी वो लोग भी यहाँ टाइलर के साथ मिले हुए थे। जिसके बाद जैक यहाँ से मिले सारे सबूत लेकर के पुलिस के पास पहुँच जाता है और वो बताता है कि मैं बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हूँ, तो आप लोग मुझे तुरंत अरेस्ट कर लो। और जब जैक से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो वो उसे बताता है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिना किसी लीडर के भी चल सकती है और इस वक्त इन लोगों का मकसद क्रेडिट कार्ड कंपनियों के हेडक्वार्टर और TRW की बिल्डिंग्स को उड़ाना है। और जब पुलिस वाले इसकी वजह पूछते हैं तो वो बताता है कि अगर उसने इन सब चीजों को बर्बाद कर दिया तो किसी को भी क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं देना पड़ेगा और मार्केट में एक हाहाकार मच जाएगी। साथ ही वो अपने घर का पता भी बताता है, जहां वो कहता है कि आप जाएंगे तो आपको काफी सारा एक्सप्लोजिव मिलेगा। तो वो पुलिस वाला जैक की कई बातों को चेक करने के लिए बाहर चला जाता है और तभी अंदर बैठे पुलिस वाले कहते हैं कि सर, हमें आपका काम काफी पसंद है और ऐसा ऑर्डर देने के लिए काफी हिम्मत चाहिए। जिसे सुनकर के जैक बिल्कुल हैरान रह जाता है। जहां अंदर बचे हुए पुलिस वाले कहते हैं कि सर, आपका ही ऑर्डर था कि अगर कोई भी हमारे मिशन के बीच में आए तो उसे खत्म कर दिया जाए, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो। जिसके बाद जैक उन पुलिस वालों को रोकता है और उनसे कहता है कि वो गलती कर रहे हैं। तो यहाँ वो पुलिस वाले कहते हैं कि सर, आपने कहा था कि आप ऐसा कहेंगे। जिसके बाद जैक कहता है कि मैं टाइलर डर्डन नहीं। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि सर, आपने ये भी कहा था कि आप ऐसा भी कह सकते हैं। और जब जैक को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो कहता है कि हाँ, मैं ही टाइलर डर्डन हूँ और मैं इस मिशन को कैंसिल करने को ऑर्डर दे रहा हूँ। जिस पर वो पुलिस वाले कहते हैं कि सर, आपने कहा था कि आप ऐसा भी कह सकते हैं। जिसके बाद जब वो पुलिस वाले जैक को मारने की कोशिश करते हैं तो जैक उनकी गन लेकर के वहाँ से भाग जाता है और सीधा उसी बिल्डिंग के पास पहुँचता है जहाँ का पता उसके घर पे लिखा हुआ था। जहां उस बिल्डिंग की पार्किंग में जैक को एक वैन खड़ी मिलती है जिसके अंदर काफी सारा एक्सप्लोजिव होता है और जब जैक उन्हें डिफ्यूज करने लगता है तो वहां टाइलर आ जाता है और उसे बहकाने लगता है। पर यहाँ जैक खुद पे काबू पा करके उस एक्सप्लोजिव को डिफ्यूज कर देता है। जिसके बाद टाइलर जैक को बुरी तरह से मारने लगता है। यहाँ उसे वो पंच मारता है, उठा के फेंकता है, लेकिन जब हम CCTV से देखते हैं तो हमें वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता और जैक यहाँ पे खुद ही उछल के गिर रहा होता है और आखिर में जैक बेहोश हो जाता है। और अब हम लोग वहीं पहुंच गए जहाँ से मूवी शुरू हुई थी, जहाँ पे टाइलर जैक को बताता है कि उन्होंने और भी अलग अलग 5 बिल्डिंग्स में बॉम्ब लगाए हुए हैं और वो बिल्डिंग्स कुछ ही मिनटों में गिर जाएंगी। जहाँ जैक को सब कुछ समझ में आ चुका था कि टाइलर हकीकत में सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, वो असली नहीं, और ना ही वो गन जो उसके हाथ में है। दरअसल वो गन तो यहाँ पे जैक के ही हाथ में थी। जिसके बाद जैक देखता है कि टाइलर के लोग वहाँ पे मार्ला को भी ले आए थे, जिसे देख के जैक गन का एम अपनी तरफ कर लेता है और टाइलर से ये सब रोकने को कहता है। पर जब यहाँ पे टाइलर उसकी बात नहीं सुनता तो जैक यहाँ खुद को ही शूट कर लेता है, जिससे कि यहाँ टाइलर ही खत्म हो जाता है। वहीं टाइलर के आदमी मार्ला को लेकर के ऊपर आते हैं तो वो जैक को इस हाल में जिंदा देख के हैरान हो जाते हैं और मार्ला को वहीं छोड़ करके चले जाते हैं। जिसके कुछ ही सेकंड्स के बाद इनके सामने खड़ी हुई सारी बिल्डिंग्स गिरने लग जाती हैं और ये नज़ारा जैक और मार्ला एक साथ खड़े होकर के देख रहे होते हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज, अब इस मूवी से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते होंगे कि जैसे टाइलर ये सब कर क्यों रहा था। तो मूवी में दिखाया गया है कि टाइलर को लगता था कि आज के जमाने के लोग फैशन, क्रेडिट कार्ड और कार जैसी चीजों के इस्तेमाल से आराम तलब हो गए हैं, जिससे कि उनकी बॉडी नर्म पड़ गई है और वो कमजोर हो गए हैं और उनकी ताकत का एहसास दिलाने के लिए वो फाइट क्लब बनाता है और साथ ही प्रोजेक्ट महम के जरिए वो सिस्टम को उड़ा देना चाहता था ताकि लोग
असली जिंदगी में आजादी महसूस कर सकें, जहां कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह जैसी चीज ना हो। और हो सकता है कि वो इसके अलावा भी कई सारी चीजों को निशाना बनाना चाहता हो। और दूसरा सवाल ये है कि टाइलर की ऐसी सोच बनी कैसे। तो ये सोच टाइलर की नहीं बल्कि जैक की ही सोच थी, क्योंकि वो इंसोमिया की वजह से काफी परेशान था। वो अपनी जिंदगी में मटेरियलिस्टिक जिंदगी और समाज के झूठ से ऊब चुका था और इन सब चीजों के लिए उसके अंदर काफी गुस्सा था, जिसे वो बाहर नहीं ला पा रहा था, जिसके लिए वो टाइलर का सहारा लेता है। और जैक यहाँ खुद को टाइलर के रूप में देखता है, जो कि अट्रैक्टिव है, निडर है, बागी सोच वाला है और किसी भी कानून और नियम के बारे में नहीं सोचता। सीधे तौर पे कहा जाए तो टाइलर वो आदमी है जो जैक कभी बन नहीं पाया, जाहिर है समाज के डर की वजह से। और अब एक आखिरी सवाल कि क्या मूवी के अंत में टाइलर कामयाब हुआ या नहीं। तो मैं कहूँगा कि टेम्पररी तौर पे मूवी के एंड में टाइलर कामयाब हुआ। उसने एंड में सिस्टम को तबाह कर दिया और सब कुछ खत्म कर दिया। पर टेम्पररी इसलिए क्योंकि कुछ ही टाइम के बाद ये सिस्टम दोबारा उठ के खड़ा हो जाएगा। हालांकि इस बीच हमें उस बात को नहीं सोचना चाहिए कि इंसान खत्म हो जाता है और उसकी सोच नहीं खत्म होती। और यहाँ पे टाइलर की सोच दुनिया में बुरी तरीके से फैल चुकी थी, यानी उसके क्लब के लोग उसके लिए बुरी तरह से पागल थे और उसे एक तरह से पूजते थे। तो वो यहाँ उसकी सोच को आगे बढ़ाने का काम जरूर करेंगे। और इसके अलावा एक और आखिरी सवाल जो मुझे अचानक से याद आ गया, वो ये कि हमने जिस टाइलर को प्लेन में देखा था क्या वो असली था। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा और यहाँ जैक ने ही अपने घर में खुद आग लगाई होगी। यानी मूवी में बताया गया है कि उसके घर में धीरे धीरे गैस लीक होने की वजह से आग लगी। तो हो सकता है कि ये काम जैक ने ही किया हो और जब उसे पता था कि अब उसके पास घर नहीं रहने वाला है, तभी उसके सामने टाइलर आ गया। तो बस गाइस, ये वीडियो यहीं तक। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो अब मैं सुफियान इजाजत चाहता हूँ। गुड लक।